Hey guys, welcome back to another vlog. This is Pavan and you're watching I Am Indian. So आज के इस एपिसोड में आप देखेंगे बेसिकली एक फार्म हाउस. दिस इज़ लोकेटेड एट कंट्री फार्म्स सेक्टर 150 नोएडा. सो अभी इस वीडियो के अंदर आपको बेसिकली पूरा जो फार्म हाउस का कॉन्सेप्ट है वो समझने को मिलेगा और इसके बाद क्या इसमें स्पेसिफिकेशंस होती हैं और किस किस सेगमेंट में ये अवेलेबल है. फार्म हाउस के बारे में बताने से पहले यहाँ पर मैं आपके कुछ कॉमन मिथ्स हैं उनको क्लियर करना चाहूँगा. बेसिकली फार्म हाउस का कॉन्सेप्ट क्या है. सबसे बड़ा मिथ यहाँ पर ये है कि गाइस जो लोग प्लॉट कंसिडर कर रहे हैं आप इसको उस सेगमेंट से बिल्कुल अलग कर दीजिए, बिकॉज़ ये प्लॉट नहीं है. बेसिकली एक बड़ा प्लॉट है लेकिन ये रेसिडेंशियल में काउंट नहीं होता है. दिस कम्स अंडर लेजर. एक टोटली डिफरेंट सेगमेंट का प्रोडक्ट है ये. प्लॉट्स में क्या होता है कि आप एक रिहायशी एरिया के अंदर प्लॉट खरीदते हैं, लेकिन फार्म हाउस आप रिहाइश से बिल्कुल दूर खरीदते हैं बिकॉज दीज आर वीकेंड गेट अवे लोकेशंस. लेजर पर्पस के लिए बहुत सारे लोगों ने फार्म हाउस खरीदे हुए हैं. दिल्ली में अगर आप देखेंगे तो छतरपुर में फार्म हाउस है, लेकिन उनका दायरा इतना ज़्यादा बड़ा होता है कि वहाँ पर नॉर्मली आपने देखा होगा कि पीक सीजन्स में वहाँ पर इतने बड़े एरिया में ओपन मैरिजेस और थीम जो मैरिजेस होते हैं वो होते हैं. सेम चीज़ आपको नोएडा के अंदर मिलती है, बट इसका जो दायरा है वो थोड़ा छोटा हो जाता है. फार्म हाउस इज अ टाइप ऑफ हाउस विच सर्व्स अ रेसिडेंशियल पर्पस इन एन एग्रीकल्चर सेटिंग. इसके आसपास के एरिया में अक्सर फार्मलैंड या फिर लैंडस्केप गार्डन होते हैं. इन्हें कंट्री हाउस भी कहते हैं बिकॉज ये रेसिडेंशियल ब्लॉक से काफ़ी दूर होते हैं और नॉर्मली ये लग्जरी कैटेगरी में फॉल करते हैं बिकॉज ये शहर की भीड़ भाड़ वाली ज़िंदगी से काफ़ी अलग हैं और एक डिफरेंट लाइफस्टाइल ऑफर करते हैं. स्पेशली ड्यूरिंग द पैंडेमिक अ होम विद अ फार्म हाउस इज़ द न्यू ट्रेंड इन लग्जरी. इसका प्रमुख कारण है बढ़ते हुए हाई राइज टाउन, जहाँ पैंडेमिक में इन घरों में रहने वाले लोगों ने अपने आप को बंधा हुआ महसूस किया. वहीं दूसरी तरफ फार्म हाउस में रहने वाले लोगों ने क्वारंटीन का जो पीरियड था उसको बड़े आराम से स्पेंड किया. और बदलते वक्त के साथ अगर देखा जाए तो एक बिहेवियरल चेंज भी आया है. मेरे सर्कल में इनफैक्ट जितने भी लोगों के पास फार्म हाउस है मोस्टली कॉर्पोरेट जॉब में इतने ऑक्यूपाइड हैं कि वो वेकेशन पर जाने का टाइम ही नहीं मिल पाता है उन्हें. इसीलिए वो क्या करते हैं, अक्सर अपनी फैमिली को वीकेंड पर अपने फार्म हाउस पर और उनके जो भी क्लोज सर्कल होता है उनको वहीं पर इन्वाइट कर लेते हैं. ऑब्वियसली जब इतने सारे लोग एक जगह पे होते हैं तो बच्चे भी साथ आ ही जाते हैं, तो सुबह सुबह वो जाकर ग्रीनरी एंजॉय करते हैं, उसके बाद दोपहर तक वो पूल एंजॉय करते हैं और शाम होते होते तो पार्टी हो ही जाती है. फार्म हाउस कई तरीक़ों से डिज़ाइन किए जाते हैं जिसमें ट्रेडिशनल डिज़ाइन से लेकर मॉडर्न डिज़ाइन तक आ जाते हैं, बट सभी के अंदर रूरल और एग्रीकल्चर टच आ ही जाता है. आजकल के फार्म हाउस की प्लानिंग और कंस्ट्रक्शन सिंगल स्टोरी से लेकर डबल स्टोरी तक की होती है बिकॉज इन्हें लोग सेकेंड होम या वीकेंड गेटअवे की तरह ट्रीट करते हैं. फार्म हाउस का कल्चर दिल्ली और पंजाब में काफ़ी फेमस है, बट यूपी के अंदर इसे सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था सन 2000 में लखनऊ में, और अब ये नोएडा में भी अवेलेबल है. People prefer farmhouse to experience comfort in the second home wherein they can discover the joy of a country life. आज के टाइम में काफ़ी लोग ना सिर्फ इन्हें रेसिडेंशियल पर्पस की तरह यूज़ करते हैं बल्कि कमर्शियल पर्पस के लिए भी यूज़ करते हैं, जैसे बाय रेंटिंग इट आउट फॉर वेडिंग पार्टीज और कॉर्पोरेट इवेंट और एक्सेट्रा. Before investing in a farmhouse, one must look for some valid point so as to buy from the right hand in a secured fashion. It is important to check if the land is fertile. The notation or the registry paper of the builder should be checked to know the land and builder's authentication. अगर फार्म हाउस रोड के किनारे पर है then it should have a proper wall fencing. This is कंट्री फार्म एट सेक्टर 150. पूरे 250 बीघे की ये गेटेड कम्युनिटी है. बिल्कुल ठीक सामने दैट्स देयर मेन एंट्रेंस. यहाँ से जैसे ही एंट्रेंस होती है इस पे 40 फुट का रोड है और दोनों तरफ आप अगर देखें तो 5-5 फुट में ये जो प्लांटेशन है वो कर रखी है. यहाँ पे जो मिनिमम साइज़ है अगर आप यहाँ पर फार्म हाउस लेते हैं तो 1 बीघा मिनिमम साइज़ है. इसके बाद जैसे ही आप कम्युनिटी के अंदर एंटर करते हैं तो राइट हैंड साइड पे ये वाला जो फार्म हाउस है ये 4 बीघा लैंड है. इसके बाद इससे जस्ट आगे वाला ही जो फार्म हाउस है इस पे 1 बीघा है. 1 बीघा अगर हम इसको गज में कन्वर्ट करें तो 1008 गज आता है. यहाँ पर ये पूरी बाउंड्री हो रखी है. ये जो पूरा टोटल साइज़ अभी आप देख रहे हैं ये है पूरा 1 बीघा. ये फर्स्ट राउंड अबाउट है. जैसे ही एंट्रेंस गेट से आप अंदर आते हैं उसके बाद ये लेफ़्ट हैंड साइड पे जितना स्पेस आप देख रहे हैं 14 बीघे में इनका क्लब हाउस आएगा और
ये 40 फुटा रोड है जो यहाँ से आगे की तरफ जाते हैं, और उसके बाद ऐसा ही रोड इसमें अंदर की तरफ यहाँ पर भी जा रहा है। सो अगेन यहाँ पे लेफ़्ट और राइट में पूरे फार्म हाउसेस हैं। सो गाइस, ये दूसरा फार्म हाउस है जो 2 बीघे के अंदर फैला हुआ है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से इन्होंने इस एरिया को यूटिलाइज़ कर रखा है। इसके बाद आगे की तरफ 3 बीघे वाला है, और ये एक डिफरेंट फार्म हाउस है, बट ये किसी ओनर का ऑक्यूपाइड है। तो इन्होंने इस तरह से इसमें कंस्ट्रक्शन कर रखी है। सामने गेट दे रखा है, पीछे पूरी फेंसिंग कर रखी है, प्लांटेशन है 5 मीटर की। उसके बाद अंदर इनका पूरा फार्म हाउस है और पीछे की तरफ पूल एरिया है। सो वो था 1 बीघा। इसके बाद ये वाला जो फार्म हाउस अभी आप देख रहे हैं ये पूरा 3 बीघे में बना हुआ है। फार्म हाउस के कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, इसके हिसाब से ही आप यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। सो पहली चीज़, यहाँ पे कोई भी कंक्रीट इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। जिप्सम है, जिप्सोना है और वुड है, ये यूज़ करके आप यहाँ पर 10% पे ही कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो अलाउड है, जैसे मचान बना सकते हैं आप, स्विमिंग पूल बना सकते हैं। फार्म हाउस के लिए आपको लोन नहीं मिलता है, तो टोटल 100% सेल्फ फंडिंग होती है। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको बिजली के लिए सोलर पैनल लगाने पड़ते हैं, और पानी के लिए आप जो समरसीवल है वो लगा सकते हैं। सो यहाँ पर इस फार्म हाउस के अंदर भी आप देखेंगे तो पीछे वाला सेक्शन, वो जो आप स्पेस देख रहे हैं, वहाँ पर सोलर पैनल्स लगे हुए हैं और समरसीवल का कनेक्शन अंदर है, जिससे इस पूरे फार्म हाउस पे जितने भी पानी की रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल हो जाती है। आप चाहें तो इसमें मचान भी बना सकते हैं। मचान का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक हाइट पे सेम चीज़ होती है। सो वहाँ से मैं कोशिश करूँगा कि इसके आसपास अगर कहीं मचान बनी हो तो आपको ज़रूर दिखाऊँ। तो इस तरह से ये पूरा सेटअप रहता है। सो फार्म हाउस एज़ पर योर रिक्वायरमेंट आप इसको डिज़ाइन करवा सकते हैं। आप जैसे देख सकते हैं इन्होंने पूरी बाउंड्री कर रखी है। इसके बाद बिल्कुल ठीक स्टार्टिंग में इन्होंने गार्ड्स रूम दे रखा है विथ वॉशरूम। इसके बाद जेन सेट ये सामने रखा हुआ है, सोलर पैनल यहाँ पर लगा हुआ है, और इस तरह से आप अपने फार्म हाउस को डेकोरेट कर सकते हैं। सो ये पूरे 3 बीघे का फार्म हाउस है। सो इसके अंदर अभी जो सामने फार्म हाउस कॉटेज बना रखा है, सो ये पूरा 150 गज में बना हुआ है। इट्स अ 3 BHK कॉटेज। स्टैंडर्ड हाइट जो इसकी रहती है वो 18 फुट रहती है मैक्सिमम। सो इसके अंदर आप सेकंड फ्लोर नहीं बना सकते हैं। अगर आपने कुछ बनाना है तो आप छत पे बैठने के लिए एक टेरेस एरिया बना सकते हैं, मतलब फर्स्ट ग्राउंड के ऊपर जो टेरेस होगा वो बना सकते हैं। सो इसके बाद ये पूल एरिया है। अगेन पूल के लिए भी यहाँ पर कुछ स्पेसिफिकेशंस होती है, उसको फॉलो करते हुए आप यहाँ पर अपने फार्म हाउस के अंदर एक पूल बना सकते हैं। इसके बाद आगे भी एक और फार्म हाउस है, वो डिफरेंट प्रॉपर्टी है, बट यहाँ से मेरे ख्याल से आपको एक फेयर आइडिया मिल जाएगा कि 1 बीघा कितना होता है। तो ये पूरा जो आगे आप स्पेस देख रहे हैं इस बाउंड्री के आगे, वो पूरा 1 बीघा है, और उससे आगे भी एक और फार्म हाउस है जो बना हुआ है। सो दैट वाज मचान, जो मैं आपको बता रहा था। मचान एक हाइट पे होती है जहाँ पर आप जाके बैठ सकते हैं, अपनी इवनिंग या मॉर्निंग की टी एंजॉय कर सकते हैं, एंड एट द सेम टाइम आप आसपास का जो नेचर का व्यू है वो भी ले सकते हैं। सो वो है मचान जो वहाँ पर बनी हुई है। ये पूरा जो एरिया आप देख रहे हैं ये पूल एरिया है। पूल एरिया के जस्ट पीछे की तरफ आप देख रहे हैं वो सोलर पैनल है। सोलर पैनल मैंडेटरी है सभी फार्म हाउसेस के लिए, बिकॉज़ यहाँ पर बिजली का कनेक्शन नहीं मिलता है, इसीलिए आपको अपने सोलर पैनल्स यहाँ पर लगाने पड़ते हैं। उसके बाद बिजली को स्टोर करना पड़ता है। इस पीछे वाले एरिया के साथ साथ, जैसे मान लीजिए आप कभी यहाँ पर पार्टी कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक गेस्ट वॉशरूम भी दे रखा है। सो नॉर्मली ज़रूरी नहीं है कि आप ही वीकेंड पे अपने फार्म हाउस पे आए, कभी कभी ऐसा भी होता है, आप इसको एक रेंटल इनकम की तरह भी कंसिडर कर सकते हैं। अब इसके बाद अब यहाँ से चलते हैं आगे कॉटेज के अंदर। तो जैसे ही कॉटेज के अंदर एंटर करते हैं तो ये है पूरा लिविंग और डाइनिंग एरिया। सामने की तरफ वो जो पैसेज आप देख रहे हैं वहाँ से आप एग्ज़िट कर सकते हैं। इसके बाद इस कॉटेज को यहाँ पर 3 BHK की तरह बना रखा है। सो सामने पूरा किचन और ओपन डाइनिंग एरिया हो गया। इसके बाद ये फर्स्ट बेडरूम है जिसको इन्होंने यहाँ पर एज अ बैठक या फिर गेम्स रूम की तरह डिज़ाइन कर रखा है। आगे की तरफ वॉक इन क्लॉजेट और अटैच वॉशरूम, और ऐसा ही कुछ सिमिलर कॉन्सेप्ट है सामने वाले 2 बेडरूम्स के अंदर भी। तो ये
सेकंड बेडरूम है और ऐसा ही कॉन्सेप्ट थर्ड बेडरूम के अंदर भी है। तो ये पूरा ड्रेसर और इसके बाद आगे वॉशरूम एरिया। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस फार्म हाउस से जुड़ी कुछ भी जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं एंड इफ़ यू लव व्हाट वी डू ऑन दिस चैनल देन डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन। इसके साथ साथ मैं यहाँ पर आपके साथ एक और चीज़ शेयर करना चाहूँगा। अगर आप चैनल के ऊपर मेंबर हैं देन इसके साथ साथ आपको नोएडा एक्सटेंशन के, इनफैक्ट नोएडा के बहुत सारे ऐसे कंस्ट्रक्शन अपडेट वीडियोस हैं जो आपको मेंबरशिप ऑप्शन के अंदर मिलते हैं। सो यू कैन चूज़ द मेंबरशिप ऑप्शन अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। सो विद दैट बीइंग सेड, आई विल सी यू गाइस टुमारो। सो टिल देन, टेक केयर एंड गुड बाय। Discover the delight of magnificent view, unwind and relax in absolute privacy, the sweet sound and smell of nature. If you really want to immerse yourself in a true outback life, think of buying a house with a farm.